यूपी में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रोसेस एक ऐसी हलचल क्रिएट कर चुका है जो सिर्फ वोटर लिस्ट तक लिमिटेड नहीं है। इसने पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में भी घबराहट पैदा कर दी है और लीगल कोर्ट रूम्स में भी सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल खड़े कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का अप्रोच क्या रहा है और सबसे इंटरेस्टिंग बात, क्या खुद रूलिंग पार्टी बीजेपी एंड यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूरे प्रोसेस से परेशान नजर आ रहे हैं। यही सब आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, क्योंकि यूपी का एसआईआर अब सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज नहीं रहा बल्कि डेमोक्रेसी के फ्यूचर से जुड़ा हुआ इशू बन चुका है। जैसे ही एसआईआर के खिलाफ पिटीशन सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो कोर्ट का रुख शुरू से ही सीरियस था। ये मामला सिंपल वोटर लिस्ट करेक्शन का नहीं लग रहा था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत एंड जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच के सामने जब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अपने सबमिशन शुरू किए तो उन्होंने एक ऐसा फैक्ट रखा जिसने पूरे कोर्टरूम में सन्नाटा पैदा कर दिया। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि इन उत्तर प्रदेश अलोन 25 लाख नेम्स हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम द इलेक्टोरल रूल्स। अब ये नंबर अपने आप में ही शॉकिंग था, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कोर्ट के सामने रियल लाइफ एग्जांपल भी रखा। कहा कि इन सम केसेस द नेम ऑफ द हस्बैंड इज देयर एंड द वाइफ इज नॉट देयर। इस एक लाइन ने पूरे एसआईआर प्रोसेस पर बड़ा सवाल कर दिया कि एक ही घर, एक ही फैमिली, लेकिन वोटर लिस्ट में आधा घर गायब। क्या ये सिर्फ डेटा करेक्शन है या किसी की डेमोक्रेटिक आइडेंटिटी ही एरेज हो रही है? सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने यह भी पॉइंट आउट किया कि एसआईआर की डेडलाइन खत्म होने वाली है, जबकि ग्राउंड लेवल पर लोग अभी भी फॉर्म्स, वेरिफिकेशंस और डॉक्यूमेंटेशंस के चक्कर में फंसे हुए हैं। हालांकि इस पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने आर्ग्यूमेंट्स का विरोध किया। उनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर था। कहा कि दीज इश्यूज शुड बी लेफ्ट टू द इलेक्शन कमीशन। कहना था कि इलेक्टोरल रोल का रिवीजन एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कोर्ट को इसमें अननेसेसरी इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। हालांकि मामले तब और बिगड़ गए जब सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शंस अभी 2027 में होने वाले हैं, तो फिर इतनी अर्जेंसी क्यों? एक लॉयर ने तो सीधा पूछ लिया, व्हाई दिस हरी व्हेन द इलेक्शंस आर स्टिल 2 years अवे। अब ये सवाल सिर्फ कोर्ट के लिए नहीं था बल्कि पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए था। जल्दी किस बात की है जब इम्पैक्ट इतना बड़ा हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे डिबेट को ध्यान से सुना। कोर्ट ने ना तो एसआईआर प्रोसेस पर तुरंत रोक लगाई और ना ही कंसर्न्स को इग्नोर किया। बेंच ने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन देते हुए कहा कि अगर कोई एक्सटेंशन के लिए रिप्रेजेंटेशन देता है तो उस पर सिंपैथेटिक कंसिडरेशन किया जाना चाहिए, कीपिंग इन माइंड द ग्राउंड रियलिटीज। कोर्ट ने फाइनल हियरिंग को जनवरी 6 के लिए डिफर कर दिया। पर व्यूअर्स, यहीं पर एक अनएक्सपेक्टेड और पॉलिटिकली सेंसिटिव ट्विस्ट शुरू होता है। जो एसआईआर एक्सरसाइज पब्लिकली एक रूटीन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के तौर पर प्रोजेक्ट की जा रही थी, वहीं बीजेपी के लिए इंटरनल टेंशन का सोर्स बन गया। सोर्सेस के मुताबिक चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने खुद पार्टी के अंदर इस प्रोसेस पर कंसर्न्स रेज किए हैं। एक मीटिंग में तो उन्होंने कहा भी कि अराउंड 4 करोड़ वोटर्स कुड बी रिमूव्ड फ्रॉम इलेक्टोरल रोल्स और उनमें से 85 to 90% वर आवर्स। सीएम आदित्यनाथ ने तो पार्टी वर्कर्स को अलर्ट करते हुए कहा कि यूपी's पॉपुलेशन इज अराउंड 25 करोड़, द नंबर ऑफ वोटर्स शुड बी 16 करोड़, बट सो फार एसआईआर काउंट हैज रीच्ड 12 करोड़। उन्होंने ये भी क्लियर किया कि लीडर्स इस इशू को लाइटली ले रहे हैं, जबकि एक सीरियस मैटर है। एक ऑफिशियल के मुताबिक सीएम ने मिनिस्टर और एमएलएस को कहा कि एसआईआर के दौरान शादी, ब्याह और इवेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट वोटर वेरिफिकेशन है। इसी बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी एसआईआर से जुड़ी एक इम्पोर्टेंट लीगल बैटल चल रही थी, लेकिन वहाँ कोर्ट्स का अप्रोच थोड़ा अलग था। एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई थी जिसमें ये डिमांड की गई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एसआईआर गाइडलाइंस जो लोकसभा और विधानसभा इलेक्शंस के लिए बनाई गई है, उन्हें 3 टियर पंचायत इलेक्शंस पर भी अप्लाई किया जाए। पिटिशनर का कहना था कि 2 अलग अलग रिवीजन प्रोसेस चलाना एक डबल प्रोसेस है जो पब्लिक टाइम और गवर्नमेंट रिसोर्सेज दोनों का वेस्टेज है। अब पिटिशनर ने आर्ग्यू किया कि जब ईसीआई ने पहले ही जून 24, 2025 को एसआईआर गाइडलाइंस इशू कर दी थी, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन को अक्टूबर और नवंबर 2025 में अलग अलग नोटिफिकेशंस निकालने की कोई जरूरत नहीं थी। ये डुप्लीकेशन ग्राउंड लेवल पर कंफ्यूजन पैदा कर रहा है और गवर्नमेंट मशीनरी पर अननेसेसरी प्रेशर डाल रहा है। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पीआईएल को रिजेक्ट कर दिया। चीफ जस्टिस अरुण भंसाली एंड जस्टिस जसप्रीत सिंह की बेंच ने कहा कि कोर्ट स्टेज पर इंटरफेयर नहीं करेगी क्योंकि प्रोसेस काफी आगे बढ़ चुका है। अब कोर्ट का क्लियर स्टैंड था कि जब एक स्टैट्यूटरी प्रोसेस एडवांस स्टेज में हो तो उसे जुडिशियल इंटरवेंशन के जरिए डिरेल नहीं किया जा सकता। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट दिखाई देता है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ग्राउंड रियलिटीज और सिंपैथी की बात कर रही है, दूसरी तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट कह रहा है कि प्रोसेस रुकेगा नहीं। दोनों कोर्ट्स का अप्रोच अलग है, लेकिन दोनों के सेंटर में एक ही चीज है, इलेक्टोरल प्रोसेस की सैंक्टिटी। अब अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो लखनऊ का डेटा पूरी पिक्चर को और ज्यादा डिस्टर्बिंग बना देता है।
SIR के बाद ये सामने आया है कि लगभग 30% वोटर्स कैपिटल सिटी की वोटर लिस्ट से मिसिंग हो सकते हैं। इनमें डेड वोटर्स, डुप्लीकेट एंट्रीज एंड डिस्प्लेस्ड वोटर्स शामिल है। कैंटनमेंट और नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी जैसे एरियाज में सबसे ज्यादा मिसिंग वोटर्स मिले हैं, जबकि रूरल एरियाज में ये नंबर कंपैरेटिवली कम है। लखनऊ के मलिहाबाद और मोहनलालगंज असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अभी भी लगभग 80% वोटर्स लिस्ट में बने हुए हैं, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो वरिंग है। लखनऊ में टोटल 39,67,349 वोटर्स हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 69.30% वोटर्स के फॉर्म्स फॉरवर्ड हो पाए हैं। बचे हुए दिनों में इस नंबर में सिर्फ पार्शियल इंप्रूवमेंट की उम्मीद की जा रही है। अब इस पूरे प्रोसेस के बीच एलिगेशंस भी सामने आए हैं। लखनऊ की मेयर सुषमा खरवाल ने कई बार कहा है कि वोटर लिस्ट में बांग्लादेशी सिटीजन्स शामिल हो सकते हैं। SIR के दौरान लखनऊ ईस्ट, नॉर्थ और कैंट एरियाज में काफी आउटसाइड वोटर्स मिले भी, लेकिन अभी तक ऑफिशियली नो बांग्लादेशी हैज बीन फाउंड इंक्लूडेड। मतलब एलिगेशन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वेरिफिकेशन के बाद प्रूफ अभी तक सामने नहीं आया। अब इलेक्शन कमीशन के डेटा के मुताबिक 2.91 करोड़ फॉर्म्स अनकलेक्टेबल भी रहे हैं। मतलब लगभग 1/5 वोटर्स इलेक्टोरल सिस्टम से टेम्पररी या परमानेंटली बाहर हो सकते हैं। बीजेपी के फंक्शनरीज खुद मान रहे हैं कि अगर इनमें से एक बड़ा हिस्सा उनके कोर वोटर बेस का हुआ तो पॉलिटिकल इम्पैक्ट काफी गहरा होगा। अर्बन एरियाज में प्रॉब्लम और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद जैसे शहरों में काफ़ी लोग अपना वोटर ID एंसेस्ट्रल विलेजेस में ही रखना चाहते हैं। हाई राइज सोसाइटीज़ के रेसिडेंट्स खुद कह रहे हैं कि वो शहरों में रहते हुए भी गाँव से वोट देना प्रेफर करते हैं। एक सीनियर बीजेपी लीडर ने बताया भी कि लोग SIR के दौरान अपना नाम शहरी लिस्ट से हटवाने के लिए तैयार है और बाद में गांव में फॉर्म 6 सबमिट करना चाहते हैं, जो भी बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट कर सकता है रूलिंग पार्टी को। तो व्यूअर्स, इन सारे मुद्दे के बीच बहुत सारे सवाल उठते हैं, पर आपकी क्या राय है इन सारे मुद्दे पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।